एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अंकुर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। तो पहले दिन का यूपी पुलिस का डीवीपीएसटी कंप्लीट हो चुका है। लगभग सब लोग अपने घर पहुंचने वाले होंगे। आपको बहुत अच्छे से पता है कि लगभग हर सेंटरों पे 150 या फिर 170 के आसपास लड़कियों को बुलाया गया था डीवी और पीएसटी के लिए। इत्तेफाक ये है कि उनमें से कुछ लड़कियां ऐसी थीं जो लड़के थे, मतलब मैं बात कर रहा हूं उन लड़कों की जिन्होंने गलती से मेल की जगह पे फीमेल चुन लिया था। अब उनको तो पता नहीं है कि कौन मेल है कौन फीमेल है। कैटेगरी जो आप लोगों ने डाला था, मतलब अपना जो जेंडर डाला था उसी हिसाब से वो बुलाए थे। आज कोई ऐसा था जो मेल की जगह पे फीमेल डाल दिया था और उनको बुलाया गया था। उनके साथ क्या हुआ ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ऐसा कोई अभी तक मेरे जानकारी में आया नहीं है। लेकिन कल एक लड़का है जिसने मेल की जगह पे फीमेल डाल दिया था, उसका डीवीपीएसटी होनी है। तो मुझे जहां तक पता है कि कल उसको जाना पड़ेगा, वहां पे एक एफिडेविट लगाना पड़ेगा। एफिडेविट के बाद उन्हें मिल जाएगा एक ऐसा डेट जिस दिन लड़कों का डीवीपीएसटी होना है। मतलब वो दिन कभी भी हो सकता है, यानी कि 3 फरवरी के पहले तक किसी भी एक दिन बुलाया जा सकता है। अगर वो मौका देते हैं तो मौका मिलेगा जरूर। ऐसा मैं किस बेस पे कह रहा हूँ ये जान लो। अगर मौका नहीं मिलना होता तो पेपर देने का ही मौका नहीं देते। आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब पहली बार यूपी पुलिस का पेपर हुआ था तो उस समय एक फॉर्म भरवा के जिन्होंने मेल की जगह पे फीमेल डाल दिया था उन्हें मौका दे दिया गया था। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के आपको बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू में दूंगा कि आज डीवीपीएसटी किस तरीके का हुआ, कहाँ कैसे चेक हो रहा था, कौन कौन से डॉक्यूमेंट नहीं होने पे दिक्कत हुई, कितने लोग बाहर हो गए, कितने लोग लंबाई में बाहर हुए, कितने लोगों का वेट वाला प्रॉब्लम रहा। सारी चीजें आपको जानने के लिए मिलेगी। बस आपको देखना पड़ेगा ये वीडियो पूरा। तो आपको ये तो पता ही होगा कि अभी लड़कियों का डीवीपीएसटी चल रहा है। इत्तेफाक से वो लड़के भी इसी में जाएंगे जो लोग गलती से लड़कियों वाला जेंडर चॉइस कर लिए थे। तो आज का पूरा खत्म हो गया। हर जगह मैंने आपको बताया कि कितने कितने के आसपास लड़कियों को बुलाया गया था। अब अगर बात करें लंबाई की, तो लंबाई वाला जो मशीन लगा गया है ना, वो जो डिजिटल वाला है, मतलब जो ऊपर से आ रहा है, सर पे रखा जा रहा है, आपका वेट और आपकी लंबाई दोनों नाप के बता दे रहा है, फिर ऊपर चला जा रहा है। वो बहुत ही शानदार मशीन है। मतलब अगर किसी का में कम है और थोड़ा सा तरीके से खड़ा हो गया ना, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, हो जा रहा है उसका। हाँ, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि अगर आपका 1 सेंटीमीटर कम है तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा। नहीं, 1 सेंटीमीटर नहीं कवर कर पाएगा, 2 से 3 mm तक ही कवर हो पाएगा। तो उसके लिए आपको सही से खड़ा होना पड़ेगा। अगर सही से खड़े होते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितने डॉक्यूमेंट मांगा गया था, अगर आप लोगों ने उतने डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल और उसके साथ साथ फोटोकॉपी को लेके गए होंगे तो किसी को भी बाहर नहीं किया जा रहा है। मतलब बहुत कम ऐसी लड़कियां हैं जिनको हाइट में बाहर किया गया है, जो ज्यादा ही छोटी हैं। डॉक्यूमेंट में लगभग ना के बराबर लोग बाहर हुए हैं। मतलब वही लोग बाहर हुए हैं जिनको मौका देने के बावजूद भी डॉक्यूमेंट नहीं लेके आ पाए। मैं बात कर रहा हूँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की। जैसे कुछ जगहों पे था कि किसी ने कास्ट सर्टिफिकेट अपना नहीं लाया था, कोई ऐसा था जो निवास प्रमाण पत्र नहीं लाया था, कोई ऐसा था जो मार्कशीट ही भूल आया था। उनको 1 घंटे 2 घंटे का टाइम दे रहे थे कि तुम लेके आओ, अगर रहेगा तो आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। अब एक ऐसा क्वेश्चन था जो डॉक्यूमेंट से ही रिलेटेड था कि सर मेरा डॉक्यूमेंट गायब हो गया है, अगर मैं उसको प्रिंट आउट करा के किसी भी तरीके से एफिडेविट बनवा के लेके जाऊं तो काम हो जाएगा कि नहीं। तो ऐसा नहीं अभी कोई सुनने में आया कि जिसके पास ये ना हो तो वो पास हो गए हो। अभी कंफर्म नहीं कह सकते। मतलब जो चीज मुझे क्लियरली नहीं पता है उस चीज में मैं 100% श्योर हूं कि आपको गलत नहीं बताऊंगा। तो अभी भी आप उम्मीद बनाए रखिए। आप जितना कर सकते हो उस चीज को करो, एफिडेविट बनवा के लेके जाना, ठीक। अगर आप लोग कोई डॉक्यूमेंट गलती से भूल जा रहे हो तो वो चीज आपको करनी ही नहीं है। आज ही रख लो। जिनका कल डीवीपीएसटी होना है तो आज ही सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख लो। एक चीज पूछा जा रहा था बहुत ज्यादा कि सर जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है मैंने गलती से हिंदी की जगह पे इंग्लिश फॉर्मेट पे बनवा लिया है, बाहर तो नहीं करेंगे? तो नहीं, किसी को नहीं बाहर किया गया है। इंग्लिश वाला एकदम एक्सेप्ट हो जा रहा है। मैंने बताया ना कि यार 15 दिन का टाइम दोगे, तुम फॉर्मेट दे रहे हो, कौन बनवा पाएगा 15 दिन में? पॉसिबल ही नहीं है। 2 महीने का फॉर्म बनने का टाइम तो देखो, सब लोग अपना बनवा लेंगे। तो उनको ये चीज बहुत अच्छे से पता है, लेकिन एक प्रोटोकॉल होता है उस हिसाब से वो निकालते हैं। बाकी इस बार ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई है कि निवास प्रमाण पत्र 3 साल से ज्यादा पुराना है तो आपको बाहर किया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो भी निवास प्रमाण पत्र आप लोग दे रहे हैं वो एक्सेप्ट हो जा रहा है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका गायब हो गया था, वो दोबारा उसी फोटोकॉपी को ले जाके प्रमाणित करवाए हैं। इससे रिलेटेड भी कोई ऐसा अभी नॉलेज में नहीं आया है मैटर जो मैं आपको क्लियर बता सकूं। तो अभी भी आप उम्मीद बना के रखो, इसको लेके जाना। बाकी जितना डीवी और पीएसटी को लेके आप लोग टेंशन में थे उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सब नॉर्मली हाथ पकड़ के कराया जा रहा है वहां पे। बस आपको अपने घर से सभी डॉक्यूमेंट लेके पहुंचने हैं वहां पे, ठीक है। तो लेके पहुंचोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, इतना जान लो, अगर आपका पहले ही डीवी और पीएसटी हो जा रहा है तब भी आपको 3 साढ़े 3 बजे तक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि लिस्ट एक ही बार लगेगी। जब आप लोग सेंटर पे पहुंच रहे हो, जैसे बाहर एक लिस्ट लगी हुई है ना, मांग, रोल नंबर और आज कौन सी तारीख है,
उसमें आपका नाम लिखा रह रहा है ना, वैसे ही अगर आप फिट हो गए, मतलब क्वालिफाई कर जाओगे इस राउंड को, तो क्वालिफाई वाले में आपका नाम होगा, तो उसको देख के ही आना है। बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे कि सर जी ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, कहीं बाहर तो नहीं हो जाएंगे, तो ऐसी कोई बात हुई नहीं है। सबसे बेस्ट यही रहा कि लंबाई को लेकर जो लोग टेंशन में हैं, जिनका 1 से 2 mm कम है, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस तरीके से भाई मेरे खड़े हो जाना। खड़ा होने का तरीका मैं अभी भी एक बार आपको सामने डेमो करके दिखा दे रहा हूँ। नज़र सामने रखना, ऐसे नहीं उठाना सर, हमेशा ध्यान रखना, ऐसे नहीं उठाना है। इसको खींचना, ये गर्दन वाले पोर्शन को पीछे खींचना और नज़र नीचे नहीं करना। जब पीछे खींचोगे तो ऑटोमेटिक ऊपर उठ जाएगा, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा, उसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैनुअल नहीं हाइट नप रही है कि आपको डरने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी और कोई चीज़ हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम ID फॉलो करके वहाँ पर पूछ सकते हो। मैक्सिमम चीज़ें जो जो मुझे पता चली हैं वो मैं बता दिया हूँ। लिस्ट अभी तक मेरे पास पहुँच नहीं पाई है, लिस्ट आप लोगों तक बहुत जल्दी पहुँच जाएगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना ध्यान रखो कि बहुत सारे सेंटर ऐसे भी हैं जहाँ थोड़ी सी लंबाई सही तरीके से नहीं नापी जा रही है। आपको ये पता होगा कि हर जगह नया मशीन नहीं दिया गया है लंबाई नापने की। पहले लेटर जारी किया गया था कि जितने खराब हैं उनको सही करा लो, जहाँ लिखा गया था कि है ही नहीं वहाँ नए मिले हैं। तो कुछ जगह पे थोड़ा टाइट भी नाप रहे हैं, मतलब हल्का फुल्का अगर कम हो रहा है तो वो बाहर भी हो जा रहे हैं। हाँ, एक चीज़ है, जो लोग बाहर हो रहे हैं वो लोग वहाँ पे चैलेंज कर रहे हैं फॉर्म भर के मजिस्ट्रेट के सामने भी। जब मजिस्ट्रेट जब सामने आता है, मतलब लिस्ट लगने से पहले, तो जो लोग चैलेंज किए रहते हैं, जिनको बाहर किया जाता है, उन लोगों की लंबाई दोबारा नप रही है। तो अगर आपको विश्वास है कि आपकी लंबाई हो जाएगी तो आप टेंशन फ्री रहो, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि सर जी हमें तो लिस्ट मिला ही नहीं, तो आपको खोलना पड़ेगा। वो बताए नहीं होंगे कि किस जगह चिपकाएंगे हम। हो सकता है देखो, जहाँ जाने पे आपका नाम लिखा था, मतलब जिस जगह सीरियल नंबर में लिखा होगा जिस बोर्ड पे, वहाँ चिपका दिए हो, या फिर जहाँ DVPST हो रहा था वहाँ पे भी चिपका सकते हैं। तो भाई खोज लो, इतना तो मेहनत करो यार कि हम जाके खोजे भी। और आज तो मैं गया था तो मुलाकात नहीं हो पाई लोगों से, क्योंकि अब ऐसा टाइमिंग था ड्यूटी का, वहाँ मैं थोड़ी देर तक रहा। सभी लड़कियाँ अंदर थी, गार्जियन बाहर थे, तो वहाँ वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाया, इस वजह से नहीं मैं कर पाया। कल मैं लगभग 1 बजे के आसपास जो आगरा का पुलिस लाइन है वहाँ पहुँचूंगा। बाहर ही रहूँगा, कोशिश करूँगा कि पॉसिबल हो तो वीडियो बनाऊँ, नहीं तो वहाँ मैं बात करके क्लियर वे में आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हो रही हैं। तो जिनको भी डॉक्यूमेंट का टेंशन है वो टेंशन लेना छोड़ दें। हाँ, एक चीज़ थोड़ा सा डर है कि जिन लोगों का डॉक्यूमेंट खो गया था, उनके पास है ही नहीं, तो उनके लिए थोड़ा सा टेंशन लेने वाली बात है। लेकिन फिर भी एक चीज़ आपके पास ऑप्शन है कि एक एफिडेविट, उसके साथ साथ अगर आप लोगों ने डिजी लॉकर पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड किया था तो वो वेरीफाइड होगा, मतलब वहाँ वेरीफाई हो चुका होगा, उसको प्रिंट करा के कलर में लेके जाना कि सर ये डिजी लॉकर पे है, और अपने ID के साथ दिखा देना, ठीक है। और उसमें ये चीज़ एफिडेविट में दर्शा देना कि ये भारत सरकार का ऐप है जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है, अगर गलत रहेगा तो वहाँ पे वेरीफाई नहीं होगा। उस चीज़ को पॉइंट में उस पॉइंट को लेके आप थोड़ा सा सेफ प्ले कर सकते हो। बाकी अब जो अपने हाथ में उतना ही किया जा सकता है, ठीक है। बाकी और कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग पूछ लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इस उम्मीद के साथ कि आप लोग रनिंग करते रहिए। जिनका भी DVPST क्वालिफाई हो गया है उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, जिनका कल है DVPST उनके लिए भी मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मिलते हैं कल 1 बजे आगरा पुलिस लाइन में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, रनिंग रोजाना करते रहिए, क्योंकि अभी भी एक स्टेप दूर हैं आप लोग अपने ज्वाइनिंग से।